नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फॉर्म आए हैं ग्रामीण डाक सेवा के GDS के, इनको कैसे ऑनलाइन भरना है। आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है आपकी 30 जनवरी से, जो कि 14 जनवरी तक चलेगी। और फॉर्म भरने का टाइम शुरू हो गया है आपका 1 फरवरी से 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसमें आपको 28,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए। और हाई स्कूल पास होने में आपको 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आपके हाई स्कूल में ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये भरने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, नोटिफिकेशन वाले पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड अप्लाई, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डालने का। तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड होगा। जो कोई OTP आपके मोबाइल पे आएगा उसी OTP को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग डाल लेते हैं, हमारा OTP आ गया है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP का बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए दिखा रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप ऐसे ही ईमेल आईडी को अपना कर लेंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसको भी डालने के बाद आपको यही सेम काम करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड होगा। जो भी आपका ईमेल आईडी आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। OTP यहाँ पे फिल कर लेंगे। OTP फिल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई OTP का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको एक पॉपअप आ जाएगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम, मदर्स नेम सब कुछ डालना होता है। यहाँ पे आप पूरा डिटेल आपको भरेंगे। चलिए हम लोग भर लेते हैं। ऊपर वाले में आपको अपना नाम डालना है, नाम वही डालना है जो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में हो। मार्कशीट के हिसाब से ही नाम डालना है, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ हाई स्कूल के हिसाब से ही होगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पर सिलेक्ट करके चुन लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ से चुन लेना है। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद तीसरा ऑप्शन दिखेगा आपको जेंडर चुनने का, तो आपको यहाँ से जेंडर चुन लेना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम डालना है या गार्जियन का नाम डालना है, तो आप यहाँ से अपना पिता का नाम डाल लेंगे। जो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट पे होगा उसी हिसाब से डालेंगे। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको आपकी माता का नाम डालने का, तो आप यहाँ का अपना माता का नाम डालेंगे। ये डालने के बाद आपसे कम्युनिटी पूछा जा रहा है आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो आप अपनी कैटेगरी चुन लेंगे। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका कोई चालान नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ से चुन लेते हैं, आपका अपना चुन लीजिएगा। जो भी आपका कैटेगरी है चुन लेंगे। इसके बाद कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपके मोबाइल पे इसका पासवर्ड भी सेंड कर दिया गया है। अब इसी आप लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। ये हम लोग लॉगिन करेंगे। आपको यहीं पे आना है, क्लिक करना है, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे करेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर आप जो पासवर्ड डालेंगे आपको 5 बार ही अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर 5 बार से ज़्यादा आप करते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। यहाँ करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड का है। चलिए हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आपके मोबाइल पे भी आया होगा, उसी को डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फिल करके बताते हैं। हम लोगों ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड होगा। जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था उसी नंबर पे एक OTP सेंड होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है।
ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। आपका देखिए पॉपअप आया है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी आपके सामने ये पॉपअप खुल के आ जाएगा, आप लॉगिन हो चुके हैं, लॉगिन डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशन सेक्शन में पहला दिखेगा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको भरना होता है। ये भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला पर्सनल डिटेल है, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा पोस्ट प्रेफरेंस और चौथा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको पहले वाले में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है ओटीआर डिटेल से उठा लेगा। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अगर आप ओटीआर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ नीचे आ जाएंगे अदर डिटेल पे, यहाँ से आपको पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप यहाँ से चुन लेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल चुन लेंगे, जो भी आपका है उसको चुन लेंगे। दूसरे वाले में पूछ रहा है आपका पीडब्ल्यूबीडी यानी ये फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए है। अगर आप ये हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तीसरा आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी डिटेल डालेंगे। अगर आपके पास एनओसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको नीचे आना है एड्रेस डिटेल में, आपको यहाँ से एड्रेस भरना है। एड्रेस वाले में आपको ऊपर वाले में मिला के अपना एड्रेस भरना है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा होगा आपको सेम भरना है। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे दूसरा ऑप्शन में दिखेगा पिन कोड डालने के लिए। पिन कोड यहाँ पे अपना डालेंगे। पिन कोड डालेंगे तो आपका नीचे आपका सिटी और आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों तीनों आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर आपका कुछ इसमें इशू आ रहा है तो उसको आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ कोने में ऑप्शन दिख जाएगा सेम एज प्रेजेंट, इस पे क्लिक करेंगे। आपका दूसरे वाले में भी सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा, आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशनल डिटेल खुल जाएगी। यहाँ से आपको अपना चुनना है सर्कल। सर्कल जानने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना सर्कल देख सकते हैं, आपका कौन सा स्टेट है, पूरा डिटेल आपका दिखाएगा। अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश सर्कल चुनना है। हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम लोग उत्तर प्रदेश सर्कल चुनेंगे। आपका जो भी होगा अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। दूसरे वाले में पूछ रहा है आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो हाई स्कूल आपने कौन से साल में पास किया था उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पूछ रहा है आपने कौन से बोर्ड से पास किया था, तो बोर्ड की डिटेल डालनी है। और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे साल लिखा हुआ है। अगर आपने सीबीएसई से पास किया तो 1982 2025 तक दिया है। इस तरह से आपको पूरा मिला लेना है। आपका जो भी बोर्ड होगा उसको आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोगों का यूपी बोर्ड है तो हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद 1980 से 2025। अगर इसके बीच में आप पास हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेमो नंबर। मेमो नंबर में आप अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी एक डाल सकते हैं। आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो उसको डाल दीजिए। यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं, नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आपसे सब्जेक्ट का पूछा जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, तो आपको यहाँ पे चुन लेना है हिंदी, एलिमेंट्री हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट था आपको 5-6 सब्जेक्ट चुन लेने हैं। हाई स्कूल में आपके जितने सब्जेक्ट थे उन सबको चुन लेना है। यहाँ पे अपने सारे सब्जेक्ट चुनने के बाद आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं। आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले थे उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी है। 100 में से कितने नंबर पाए थे आप, यहाँ पे पूरी डिटेल डाल लेंगे। पूरी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे पूछेगा कि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास किया है। अगर किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, उसको चुन लेंगे, या नहीं किया है तो छोड़ देंगे। अगर आपका सीजीपीए एप्लीकेबल है तो सीजीपीए डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला पेज आपके सामने आ जाएगा सर्कल चुनने के लिए। आप यहाँ सर्कल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिखाया जाएगा सारे सर्कल जो भी हैं। आपको अपने स्टेट के हिसाब से सर्कल चुन लेना है। यहाँ पे हम चुन लेंगे अपना उत्तर प्रदेश सर्कल।
यहाँ पे आपको डिवीजन चुनने को बोल रहा है। जो भी आपका डिवीजन होगा आप उसको चुन लेंगे, आपका नज़दीकी जो भी होगा। हम लोग यहाँ से अपना डिवीजन चुन लेते हैं। इसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। आपके सामने सारे पोस्ट दिखेंगे और आप चाहते हैं जो भी पोस्ट अगर खाली है उनको चेक करना, तो यहाँ पे डाउनलोड पोस्ट हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें दिखाएगा कहाँ कहाँ से पोस्ट खाली है। इसमें आपको प्रेफरेंस चुनना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अनरिजर्व सीट हैं, यहाँ यूआर लिखा है, इनका मतलब अनरिजर्व है। ये एससी लिखा है, ये सिर्फ एससी के लिए रिजर्व है। उनके नीचे पिन कोड भी लिखा है कि ये कहाँ की सीट खाली है। आपको ऐसे पूरा देख लेना है, जो भी आपका होगा आपको नीचे करना है। यहाँ पे आपको 7-8 पेज दिखेंगे, जितने भी आपके वैकेंट होगा सब दिखेगा। आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में आपका जो भी होगा उस प्रेफरेंस को डालना है। जैसे आपका एक जो भी चाहते हैं एक डालिए, दूसरे वाले में दूसरा चाहते हैं तो 2 डालिए। अगर आप चाहते हैं ये 30 नंबर वाला पहले रहे तो आप इसमें 30 डालिए। इस तरह से आप प्रेफरेंस चुन सकते हैं। प्रेफरेंस चुनने के बाद आपको नीचे प्रेफरेंस दिखेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपने अगर प्रेफरेंस में कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ से फिर बैक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी, जिसमें फ़ोटो का आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ से हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे करेंगे, यहाँ पे टिक बॉक्स दिया है कंफर्म करने के लिए, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएंगी। आप यहाँ से एक बार मिला लेंगे। अगर आपकी कोई डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप चेंज भी कर सकते हैं बैक करके। यहाँ पे आप पूरा डिटेल मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे आएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का बटन दिखेगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर कुछ गलती होगी तो आप यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो हम लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे पूछ रहा है आई यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो हम लोग येस सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। आपका दिखाएगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आपका ओबीसी या जनरल कैटेगरी होगा तो आपको इसके पहले एक पेमेंट ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका SC ST है तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसमें फ्री है। जैसे हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो ये SC ST कैटेगरी का है तो इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद आपको बैक कर देना है, होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा माई एप्लीकेशंस का, इस पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने फॉर्म भरा था उसकी डिटेल। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, साइकिल दिखेगा, कब ने भरे थे आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, स्टेटस दिखेगा सबमिटेड। यहाँ आपसे ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड PDF का, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख लेंगे, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए ही काम आएगी। अगर आपका बाद में सिलेक्शन होता है तो आपको ईमेल पे दे दिया जाएगा, आप कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, उसमें आप लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। कुछ इस तरह से आप घर बैठे ही खुद से अपने हाथों से भर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा।